So finally, after such a long time, almost a month, 28 days हो गए आज हम जिम में आए हैं भाई, फर्स्ट टाइम ट्रेन करने के लिए। तो लाइक 28 डेज से मैं घर पे हूँ, अभी भी मैं प्रॉपर ठीक नहीं हुआ, मुझे फीवर हो रहा है, रात को अराउंड 101 चल जा रहा है भाई ये। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे मलेरिया हुआ था। सोचो तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है भाई। आज के टाइम पे मलेरिया जब आया था, इट्स काइंड ऑफ अ प्लेग, बट अब भाई किसी को नहीं होता और मुझे हुआ था। लिटरली मैं जब केमिस्ट के पास गया था ना, उसका रिएक्शन था, मलेरिया हुआ है?" भाई तेरी किस्मत सबसे खराब है। और काइंड ऑफ मेंटली तो मैं भाई इतना गंदा ब्रेक डाउन हो रखा ना अभी, बस चेहरे पे स्माइल दिख रही है, समझ जाओ। और ये इलेक्ट्रोल है पैकेट, तो हम इसे एज अ इंट्रा वर्कआउट यूज कर रहे हैं। वैसे मेरे पे ई पड़ा हुआ था, बट अभी मैं कोई भी सप्लीमेंट नहीं ले रहा। तो लास्ट 28 डेज से नो प्रोटीन, क्रिटेन, मल्टीविटामिन, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो डाइजेशन था वो एकदम टॉप ऑफ द रूफ था भाई, मतलब कुछ पच नहीं रहा था भाई। आप थोड़ा सा भी हैवी कुछ खा लो तो मैं सिर्फ 28 दिनों से खिचड़ी, दलिया, नॉर्मल रोटी सब्जी खा रहा हूँ, नो नॉन वेज, नथिंग। फिर मैंने कहा यार मैं ठीक तो हो नहीं रहा प्रॉपर। ऑलमोस्ट सुबह मेरा टेम्परेचर अच्छा होता है, घर से आने से पहले मैं नाप के आया था तो ये था 97 कुछ, तो मेरे को फीवर नहीं है अभी। और प्री वर्कआउट में हमने 7 अंडे खाए थे, आज बहुत दिनों बाद खाया मैंने। और सिर्फ मैंने आज वाइट वाइट खाया, एक भी यॉक नहीं खाया। मैंने कहा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। पीछे तो हम पूरे 7 अंडे कंप्लीटली विद यॉक खा रहे थे, बट अभी मैंने कहा नहीं यार, जिम के लिए आज हम ये वाला बैग लेके आए हैं। रीजन मम्मी को पता है कि मैं जिम आया हूँ, बट अगर मैं अपने डैडी को बताता तो डैडी थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं कि भाई अभी ठीक नहीं हुआ प्रॉपर, तू जा रहा है। बट कम ऑन गाइस यार, 28 दिन लाइक मेरे लिए ना, इट्स बिन ऑलमोस्ट 4 years मैं ट्रेन कर रहा हूँ, और ये 28 दिन इट्स लाइक हेल भाई, ये नहीं निकल रहे थे। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, मेंटली ना मैं अब उस स्टेज पे हूँ कि यार क्विट करते हैं, छोड़ना। मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज आया ना बॉडी में, तुम, मेरे को शर्म आती है अब खुद को ना शीशे में देख के कि मैं कैसा दिख रहा हूँ यार ये। इफ आई शो यू गाइस कि मैं कितना नीचे गया हूँ। सो वी आर लुकिंग लाइक दिस। और तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, मेरे को लगता था कि मैं थोड़ी सी गलत फॉर्म की वजह से मेरे चेस्ट में ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। बट द थिंग इज, हमें इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे गाइनो है, बहुत छोटा सा है। अगर इन फ्यूचर बड़ा होता तो डेफिनेटली मैं सर्जरी कराऊंगा और इसे क्लीन कराऊंगा। अभी तो मैं इसे, इतना फर्क नहीं है तो मैं इस पर इतना ध्यान नहीं देता। बट क्या है ना, ये छोटी छोटी चीजें आपके फिजिक में बहुत सारी चेंजेस करते हैं। इट्स लाइक शिट, अरे कोई नहीं ब्रदर यार। और रात को हमने ऑयलिंग करी थी भाई, तो बाल तो खराब हो रखे, अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ, आज मैं यहीं से नहा के जाऊंगा। सो इट्स लाइक, जब हमने लास्ट बल्क पे 81.600 ग्राम था बॉडी वेट, और अभी मेरा 28 दिन ना जिम आके 75.300 के आसपास मैं लटक रहा हूँ। बट हमने मसल मतलब इतना लूज किया है ना, मैंने पूछो मत। बट एक सिर्फ एक बेनिफिट जो मुझे मिला, मैं थोड़ा सा लीन हो गया हूँ अगर तुम देखोगे, क्योंकि मोस्टली लिक्विड डाइट थी और कार्ब्स तो मतलब ना के बराबर ही था। तो मैं बहुत ज़्यादा लीन हो गया, मतलब like जैसे मेरे एब्स वगैरह दिख रहे थे, अब काइंड ऑफ ठीक दिख रहे हैं पहले से। तो आज हम बस सिर्फ मिक्स ही लगाने वाले हैं, तो अपर लोअर करेंगे हम इस वीक के लिए, क्योंकि 2 दिन तो ऑलमोस्ट वेस्ट ही हो चुके हैं। तो आज सिर्फ अपर बॉडी में हम चेस्ट, बैक और ट्राइसेप्स को ट्रेन करेंगे। कल हम लोअर बॉडी, फिर हम अपर बॉडी, ऐसे कर लेंगे। सो एज हम सिर्फ अपर बॉडी ट्रेन कर रहे हैं आज, तो चेस्ट के लिए 2, बैक के लिए 2 और ट्राइसेप्स के लिए 1, मोर देन इनफ। तो बहुत लाइट वेट के साथ ट्रेन करेंगे। एंड तो मैं सच बताऊं, मैं इतना मेंटली ब्रेक डाउन ना भाई, मैं खुद को मानता हूँ कि मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मैं कोई भी सिचुएशन हो ना, जैसे मेरे घर में जब आग लगी थी, तो भाई मैंने स्टैंड लेते हुए बीइंग अ मैन घर वालों को कहा था मैं सब कुछ देख लूंगा, एंड लिटरली उस टाइम मैंने सब कुछ मैनेज भी कर लिया था। बट अभी मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा है यार, मतलब कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा है यार, पिछले 6-7 महीनों से कुछ भी नहीं चल रहा।
तो आई वॉज फीलिंग लाइक, मैं तब से कह रहा हूँ कोई नहीं, इट विल पास भाई, मतलब चला जाएगा, सही आएगा। पर मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे हार्ड वर्क के बाद भी जब आपको रिजल्ट्स ना मिले ना, सो इट्स शिट भाई, शिट। और ऊपर से मतलब इट्स नॉट अबाउट कि मेरे को व्यूज़ वगैरह में, उसमें हमने अभी 10,000 क्रॉस करे एंड दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। बट यू नो लाइक फॉर द बॉडी भाई, इट्स लाइक शिट। अब लिटरली ना, मतलब जैसे मैं हमेशा एक फेलियर वाली रेंज तक ट्रेन करता हूँ, तो अब उतना मेरा, चलो आज तो फर्स्ट डे है फिर भी मतलब, तो मैं कैसे बताऊँ भाई, इतना गंदा ब्रेक डाउन हो रखा है ना मेरा, एक बार को हो गया था मैं सब छोड़ छाड़ के हट यार, शिट हम नहीं कर रहे, मतलब जिम जिम वेट ट्रेनिंग वगैरह बंद कर देता हूँ मैं। लाइक बहुत टाइम हो गया, मैंने सोचा था अपनी एक फिजिक को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, सब कुछ इतना बढ़िया जा रहा था और ये शिट हो गया भाई। इस टाइम खुद को कह रहा ना लाइक कि भाई कर लेंगे, अब मेरे को ना फील नहीं आ रही अंदर से कि कर लेंगे। इन 28 दिनों में ना मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी, बहुत मतलब बहुत दिल था यार, मैंने ना वीडियोस एडिटिंग के लिए कुछ था, ना मैं वीडियोस बना ही नहीं पा रहा था, और अंदर से मेरा मन भी नहीं था। तो बहुत सारा टाइम वेस्ट किया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया। तो मानोगे मेरा एवरेज स्क्रीन टाइम 9 घंटे का था पिछले 28 दिनों से। और जब मैं जॉब भी करता था और कंटेंट वगैरह बना रहा था फ्रीक्वेंटली, तब मेरा ये होता था कुछ 5.5-6 घंटे का। और उसमें से भी सारा जो 5.5-6 घंटे का स्क्रीन टाइम होता था, उसमें से 2-2.5 घंटे का कैमरे का होता था और 1.5-1 घंटे का मेरा होता था कैप कट का, बहुत ज़्यादा। तो लाइक बाकी 2.5-3 घंटे मैं डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखता था, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बढ़िया चीज़ें देखता था, अच्छा स्टफ देखता था। बट लिटरली मैंने इतना वेस्ट किया, इतना, तुम मानोगे मैंने वो है ना क्या नाम है उसका, जॉम्बी मूवी, लाइक आई एम अ बिग फैन ऑफ जॉम्बी मूवीज। तो मैंने, कौन सी है, एक बहुत बड़ी है भाई, ऑलमोस्ट 8-9 सीजन है उसके, वॉकिंग डेड। मैं 5वें सीजन पे हूँ भाई। मेरा माइंड काम करना बंद कर चुका है गाइस। वेट देख रहे हो कितना डाला हुआ है। हाँ, मेरे को ग्रिप करने के बाद पता नहीं लगा कि वेट दोनों चेंज है, मतलब इक्वल नहीं है। और हम 2 ही सेट परफॉर्म करेंगे इसके। वॉकिंग डेड देखा मैंने, तो उसमें एक कैरेक्टर है एरिक नाम का, सॉरी रिक। वो बंदा ना हॉस्पिटलाइज होता है, उसको गोली लगती है एक बैंक रॉबरी के टाइम पे, कॉप होता है वो। तो जब वो उठता है 6-7 महीने बाद, तो तब उसको पता लगता है कि पूरी दुनिया ज़ॉम्बी बन चुकी है, और वो सब कुछ देखता है, लाशें वाशें सब। वहाँ से वो बंदा स्टार्ट करता है भाई, अपनी बीवी को ढूंढता है, बच्चे को ढूंढता है, एंड उसके बाद सोन चलता रहता है, लोग मरते रहते हैं, बट वो बहुत कोशिश से अपने बच्चे और उसको, अपनी वाइफ को सेफ रखता है भाई। बहुत उसके मतलब खास लोग भी मरते रहते हैं ये वो। तो वहाँ से मेरे को ऐसे रियलाइज होता है, मतलब कुछ मूवी सच में आपको इंस्पायर करती है अगर आप उस तरीके से देख रहे हो, उस पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को देख रहे हो। तो वहाँ से मतलब मेरे को ऐसे रियलाइज होता है कि ना, मैं रियल लाइफ में कनेक्ट करता हूँ उसे, कि भाई वो इतने स्ट्रगल के बाद, बेसिकली वो एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, बट आप उसे देखो तो इतने सारे स्ट्रगल, इतने, वो हमेशा बोलता है कि देर इज़ अ होप, देर इज़ अ होप। सो कहीं ना कहीं अगर हम भी उस चीज़ को लेके चलें कि देर इज़ अ होप, so we can again restart things, make it good, and अभी तो मैं बस जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चेस्ट 2 ही लगा रहे हैं हम। सो इंक्लाइन बेंच प्रेस पे जा रहा हूँ मैं। तो वैसे तो हम एक अच्छे वेट के साथ स्टार्ट करते हैं हमेशा, बट कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, इतना टाइम वेट करा, थोड़ा और कर लेंगे, बट स्लोली स्लोली करेंगे।
हम कहे तो अभी मुझे वेट लिफ्ट करके रियलाइज हो रहा है कि स्ट्रेंथ में शायद इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, क्योंकि मैं इसमें अभी भी 25 ईजिली लगा पाऊंगा, बट नहीं लगाएंगे हम, सिर्फ 10 से ही ख़त्म करेंगे सेकंड सेट भी। रीज़न देखो, इतना टाइम वेट करने के बाद ना आपके मसल्स भूल जाते हैं भाई ट्रेनिंग करने के, मतलब वो लोड लेना, और आप एकदम ही लोड डालोगे तो कल बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होएगा, और मैं चाहता नहीं कि मैं फिर से और वीक हूँ। तो हमें ईजी, नाइस एंड ईजी तरीके से जाएंगे। एंड एज वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सपेक्टिव हाउ वी लुक एट द थिंग्स, सो मैं तुम्हें बता रहा था ना, जब मेरे घर में आग लगी तो मेंटली मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं हमेशा खुद को बोलता हूँ देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग, हम वापस रीस्टार्ट करेंगे और मैनेज कर लेंगे। मतलब इतने सारे फेलियर्स के बाद इतना आप ट्राई कर रहे हो कि नहीं यार बढ़िया, अच्छा, बट फिर वो मेंटली इमोशनली वाली चीज़ें आ जाती है ना, वो बहुत गंदा फक अप करती है भाई आपको, बहुत गंदा। तुमने एक चीज़ देखी है, रात को सोते हुए जिस टाइप की मोटिवेशन आती है ना, पता नहीं कैसे मैं हमेशा रात को सोते हुए सोचता था, मेरे को बड़े प्यारे सपने आते हैं भाई कि लाइक वी गोना डू दिस। तो मैं सच में लगता कि मुझे सच में लगता है कि ना, अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, तो उसमें आप सक्सेसफुल हो जाते हो। मतलब ये मेरे ना अंदर से आता है कि अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा घिसते हो ना, बहुत ज़्यादा घिसते हो, एंड हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा घिस रहे हैं उस चीज़ में, बट रियलिटी में क्या होता है कि मैंने कहता हूँ ना कि हम अपना 10% भी नहीं दे रहे होते। एफर्ट्स रियली मैटर गाइस। बेंच से उठने का मन नहीं कर रहा मेरा, दूसरे सेट हम लेटे लेटे स्टार्ट करते हैं। और अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद ना, मैं रील स्क्रॉल करते करते तो मेंटली मैं ना उस लेवल पे था कि मैं खुद से बात कर रहा था। अब आप इतना बोर हो गए, दिन भर कहीं जाना नहीं भाई, तो खुद से ही बात करना, तो इट्स लाइक रील देख रहे हैं कोई, और उसमें मैं डिबेट कर रहा हूँ, मैं कमेंट सेक्शन खोल रहा हूँ उसका, लोगों के ओपिनियन देख रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ नहीं, दो पर्सनैलिटी क्रिएट करके हम खुद से ही बात कर रहे हैं, एक बात के ऊपर डिबेट कर रहा है कि ये गलत है, और हम उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए दूसरी साइड से कह रहे हैं इस वे से भी वो चीज़ हो सकती थी। तो काइंड ऑफ अभी मैं सोचता हूँ तो बहुत स्टूपिड है, क्योंकि मेरे को ना हमेशा ऐसे कैमरे से बात करने की ना थोड़ी सी हैबिट हो गया है, और कहीं ना कहीं वो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो मैंने कैसे तो फ्रिक्शनली एक और कैरेक्टर साथ में एज्यूम करके उससे बात करना स्टार्ट कर दिया। एंड मुझे रियलाइज होता था उस टाइम पे कि मैथ में हम कहते नहीं है कि लेट्स अज्यूम देयर इज अ एक्स, तो आई फील लाइक भाई उस टाइम की मैथमेटिक्स, उस टाइम के एफर्ट्स मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अभी तो हम like not even going close to the failure, we are just trying to give our body enough stimulus to realize like we started working out, you have to prepare। और एक और चीज़ मैंने सोचा कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और अच्छा बनाने के लिए उस बीच में जैसे मैं खुद से जब भी कोई डिस्कशन कर रहा हूँ तो मैं ट्राई करता था इंग्लिश में बोलूँ। और तुम्हें एक चीज़ कहूँगा मैं, अगर तुम भी अपनी वोकैबुलरी, क्योंकि इंग्लिश में ना क्या होता है जब आप बहुत सारे नए नए वर्ड सीखते ना तो वो काइंड ऑफ ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। और
जब आप खुद से बात करते हो तो हमें चाहे उस वर्ड का मतलब पता भी ना पता हो, अगर मैंने वो चीज़ कहीं सुनी है तो हम खुद से बात करते हुए उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना वो जजमेंटल माइंडसेट नहीं आता। गाना सुन रहे हो, कितना बैक इन द टाइम बज रहा है भाई ये। उस टाइम पे टीवी पे आता था 9X स्टेशन पे, और नहीं ये तो रीमिक्स चल रहा है, तो हनी सिंह और एक और बंदा, उसको नाम नहीं पता। तो मैं स्कूल में फ्लैक्स करने के लिए गाने ने इस गाने की लिरिक्स को लिख के, और तुम्हें मैं बताता हूँ, मेरे को पंजाबी के बहुत सारे वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, और इवन मुझे आज तक कोई भी गाना पूरा याद नहीं हुआ। अगर तो मुझे कोई भी फेमस से फेमस गाना, मैंने सुने सारे होंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे को गाने सुनना मतलब इट्स लाइक काइंड ऑफ हॉबी, लाइक। बट मेरा ना ये है कि अगर मैं पर्टिकुलरली, जैसे मैं जॉब पर जाता था तो मैं एक ही रैप को सुन रहा हूँ भाई कॉन्टीन्यूसली, मैं उसे डाउनलोड कर लेता था। फिर बीच में मैंने सीधे मौत सुनना स्टार्ट करा था, तो मैं उनके ही 2-4 गाने भाई वो रिपीट पे सुन रहा हूँ। फिर मैं 7-8 दिन मतलब मैं तब तक सुनूंगा जब तक मैं पूरा बोर ना हो जाऊँ उससे। फिर मेरे को उससे वो वाइब आनी बंद हो जाती है, फिर मैं गाना स्विच कर लेता हूँ, फिर उसको मैं कॉन्टीन्यूसली सुनता रहूँगा जब तक मेरा बोर हो जाता। और मेरे उसमें बहुत लिमिटेड गाने हैं स्पॉटिफाई में, लाइक एक गाना मैंने इंस्टाग्राम पे सुना था रील में, विचारी करके, विचारी मैं विचारी चन्ना ऐसे करके है कुछ। वो गाने की टून मेरे को इतनी प्यारी लगी, मतलब वो सैड टाइप सा सॉन्ग है मतलब, और मैं उसे सुन ही जा रहा हूँ, खुश हूँ मैं तो भी उसे सुन रहा हूँ। मतलब वो मूड पे नहीं डिपेंड करता, इट्स जस्ट अ वाइब कि मेरे को वाइब मस्त आ रही है गाने की बीट से, गाने की लाइन से। बेशक मेरे को घंटा समझ में नहीं आ रहा कुछ, बस मैं सुन रहा हूँ उसे रिपीट पे। नूशा फाया फेश न कर। इस बीच में हमने इस बीच में इतना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के बाद मैंने बहुत सारे बंदों को देखा कि वो मोटिवेशनल टाइप ऑफ रील्स बना रहे हैं, एंड बहुत सही चीज़ है भाई। आप किसी सामने वाले पर्सन को मोटिवेट कर रहे हो टू डू गुड थिंग्स, है ना, अपने पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट्स पे, बहुत सही चीज़ है। बट आई फील लाइक हर दूसरा बंदा आप देखो ना, 12 साल 13 साल 14 साल के, आप बता रहे हो कि बिजनेस, है ना, आप बिजनेस करो। मैं तुम्हें एक चीज़ बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, हम सब अपने माइंड में सोचते हैं वी ऑल आर अ मेन कैरेक्टर भाई, हम सब सोचते हैं वी आर द बेस्ट, वी मतलब हम बेस्ट शायद हम। तुम्हें होता है कभी कभी, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जिस चीज़ को सोच सकता हूँ इतनी कैपेबिलिटी ले रहा हूँ अपनी माइंड में, सामने वाला पर्सन ऐसे नहीं सोचता होगा। मेरी लाइफ में ये चल रहा है ना, मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स है, तो हम ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि वी फील लाइक अ मेन कैरेक्टर, बट द रियलिटी इज गाइस, वी आर अ मेन कैरेक्टर, बट इन आर स्टोरी वी आर नॉट अ मेन कैरेक्टर इन एवरी स्टोरी। सो दैट्स द होल पॉइंट, लाइक। और बहुत जेन्युइनली एक चीज़ कहूँगा, लाइक वी, हम सब नहीं, वी ऑल आर नॉट गोना मेक इट। वो कुछ परसेंटेज ही होती है जो किसी भी फील्ड में कर रहे हो, या आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में कर रहे हो तो आप वो उस पर मचाते हो, बट नॉट एवरी वन गोना मेक इट। अगर सारे ही, लाइक मैं तुम्हें कहता ना कि हर कोई बता रहा है कि इन कंपैरिजन टू जॉब और अ बिजनेस, बिजनेस ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। नो डाउट ठीक है कुछ हद तक, बट सबका जो एंड गोल होता है वो बिजनेस करना ही नहीं होता। कई लोग एक स्टेबल जॉब से भी बहुत सही सेटिस्फाइड रहते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड भाई, बट एक ऐसी इल्यूशन क्रिएट करी जाती है, क्योंकि मैं भी जब देख रहा था ना, हमें भी लगता है, देखो भाई हर किसी का दिमाग है, आप वहाँ तक ज़रूर कोर तक ज़रूर सोचते हो जब आपको पता लगता है ना कि आपके पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं एंड यू नीड टू वर्क हार्ड भाई उनको रिटायर करने के लिए। आपने अभी तक अपना खुद का घर भी नहीं खरीदा है, और आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हो, देखते हो 18-18 साल के लोग घर खरीद रहे अपना। ट्रस्ट मी गाइस, जो आप उस पर देखते हो ना दैट्स नॉट रियल। मैं खुद भी रील्स वगैरह बनाता हूँ तो मुझे पता है भाई, हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को हटाते हुए ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं। जब आप उसे, उस पर्सन की पर्सनल लाइफ को ना जानते हुए देखते हो ना, तो आपको बहुत अनरियलिस्टिक लगता है। सेकंड सेट, और कितना ऑकवर्ड फील हो रहा है, 2 सेट खत्म। वैसे मैंने 2 सेट पे भी काफ़ी टाइम तक ट्रेन करा, बट लाइक 2 एक्सरसाइज और खत्म सेशन।
मैं पहले सोच रहा था कि मैं बहुत लाइट डेडलिफ्ट करूं, बट आई फील लाइक अभी सही टाइम नहीं है। हमें थोड़ा सा माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने इंट्रूसिव बोलते हैं इंट्रूसिव थॉट्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड हमारी ना कई चीज़ें होती है, जैसे कहते हैं ना साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है, सच में होता है ये। लाइक जब मैं थोड़ा सा नर्वस या मुझे कुछ नहीं मिलता बोलने के लिए, तो मैं हमेशा अपनी नोज़ को टच करता हूँ सच में। हम कितना ज़्यादा सोचते हैं ना कभी कभी अपने फ्यूचर को लेके कि क्या होगा इफ़ वी आर नॉट मेड इट दैट फार वेयर वी आर लुकिंग, है ना। हम सोचते हैं कि लाइक देखो लाइक मेरी ना ड्रीम कार है कि मैंने फॉर्च्यूनर लेनी है, बट कभी कभी मुझे रियलाइज़ होता है शायद वो एक इल्यूजन है लाइक क्योंकि देखो हमें ना अपने प्रेजेंट काम से पता लग जाता है कि मैं क्या सच में, लगा लो अगर वो 55 लाख की गाड़ी है, अब मुझे दिखना स्टार्ट हो जाता है ना। अगर हम रियलिस्टिक ऑन द ग्राउंड होके सच में देखें, कहने को तो देखो हम बहुत कुछ कहते हैं, खुद से कहते हैं, जो चीज़ें हम दूसरों को नहीं बताते हम अपने अंदर रखते हैं कि लाइक हम, मुझे पता है यार मैंने बड़े होके ये खरीदनी है, ये गाड़ी खरीदनी है, ये मेरी ड्रीम कार है। तो हम उसे ड्रीम तक ही नहीं रहना देने चाहते, हम चाहते हैं कि यार एक दिन मैं उसे ड्राइव करूँ, है ना। एंड बट जब हम ग्राउंड बेस पे आके खुद को देखते हैं कि क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे मैं आज से 5 साल बाद मेरी उतनी इनकम होगी कि मैं एक 55 लाख की कार बाय करूँगा, और वहाँ हमारे सपने क्रैश हो जाते हैं बट एक चीज़ फैक्ट है गाइस, एक चीज़ फैक्ट है, देखो हर कोई बिलियनर मिलियनर बनने नहीं आया इस धरती पे, है ना। सो एक्सेप्ट इट, मेक श्योर भाई वर्क हार्ड इनफ कि आप ट्राई कर रहे हो। हाँ डेफिनेटली आपके पास एक ऐसा, आप कोई एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो, अगर आपकी है थॉट प्रोसेस कि मैंने उस लेवल तक जाना है, टू बी ऑनेस्ट मेरा कोई भी ऐसा मतलब ड्रीम है ही नहीं कि इतना सारा पैसा कमाना है, बहुत चीज़ें हैं ना, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, बट लाइफ में सेटिस्फेक्शन बहुत हो। लाइक मैं कितनी भी एज का हो, जो मेरे पास जिम जाने के लिए टाइम हो, एक सफिशिएंट मनी हो कि मैं इस लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सकूं, और डेफिनेटली फैमिली खुश हो, बस एक रहने की यार छोटी सी जगह हो, और एक ड्राइव करने के लिए फॉर्च्यूनर हो बट कभी कभी सच में कितना अनरियलिस्टिक हो जाती है ये चीज़ें। मेरे को कभी कभी सच में लगता है कि इन द फ्यूचर मैं सच में इस एबल हो पाऊंगा कि मैं अपने इस लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सकूं, है ना। अभी तो डैडी हैं, डैडी जब तक काम कर रहे हैं भाई बढ़िया है, सब सही चल रहा है, आपको सिर्फ अपने खर्चे खुद उठाने हैं। बट जब आपको अपनी फैमिली भी संभालनी होगी, शादी हो जाएगी, लाइक शिट भाई कितना टेरिफाइंग लगता है भाई मुझे कितना पूछ दी। अभी जस्ट ना मेरे दिमाग में आया कि मैंने अंदर एक वाइट सैंडो पा रखी है, तो मैंने सोचा उतार के अब ट्रेन करता हूँ। फिर वहीं हमारा वो नेगेटिविटी वाला थॉट हमें हिट करता है और कहता है कि नहीं, जिम में आसपास से लोग हैं, और ऑनेस्टली हम देखें तो हमें उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और रियलिटी में हम देखें तो हमें उससे ही फ़र्क पड़ता है ना। कहीं ना कहीं हम अपने को कितना समझा लें कि भाई दूसरे वाले पर्सन को हमसे डेफिनेटली घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं देखूं जिम में चाहे 100 लोग हो 200 लोग हो, हमको आपसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई। आप ट्रेन कर रहे हो, वो अपना ट्रेन कर रहे हैं, वो आपको 2 मिनट के लिए, हर कोई दूसरे को देखता है, ठीक है। आप हम ऊपर से नीचे तक देखते हैं, उसे एक बार ही चेकआउट करते हैं एंड फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। बट हमारे थॉट्स ही हमें भाई हमेशा रोक के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं कि यार वो क्या सोचेंगे। या सपोज़ मेरे दिमाग में भी जैसे आया ना कि उतारते हैं, फिर कहीं ना कहीं मैंने ये भी सोचा होगा कि यार मैं अपनी ऑडियंस को शायद पहले की तरह उतना बड़ा नहीं लगूंगा साइज़ में, तो सोचेंगे क्या ये तो प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा, है ना। तो ये चीज़ें मतलब बहुत बेकार होती है। मैं कभी कभी सच में सोचता हूँ कि कितना अमेजिंग हो ना मेरा इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो, बहुत ज़्यादा, बट नहीं हो पा रहा है यार, है ना। ये सोसाइटी क्रिएट करती है चीज़ें, कहीं ना कहीं अच्छी भी है भाई। हमें बहुत सारी चीज़ों पे जैसे पर्दा करना होता है ना, हम अपनी प्राइवेट लाइफ
समझ रहे हो मैं किस वे में कह रहा हूँ? लाइक आजकल तो भाई बहुत ज़्यादा ओपन हो गया, वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते जा रहे हैं। बट ठीक है, कहीं ना कहीं आपका दिमाग में ये चीज़ें रहे, जजमेंटल चीज़ों को लेके देखो, वैसे तो गलत है टोटली। आपको टोटली फ्री रहना चाहिए। अगर मेरे को लिटरली कोई विश मिले ना कि आप इस चीज़ पे, तो मैं सबसे पहले अपने माइंड पे कंट्रोल करता हूँ भाई। बट इन द सेंस जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ठीक भी है ना, ये चीज़ें कुछ हद तक एक दायरा मेंटेन करके रखती है। अगर हम बहुत ज़्यादा ही ओपन हो जाएंगे तो फिर दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड। अभी मेरे को किसी का ट्राइसेप दिख रहा था जाते हुए, बस लाइक 2 मिनट के लिए नज़र आ गई कितना सही है। और है ना, एक चीज़ को लेके देखो, जैसे मैंने अभी तुम्हें कहा कोई एक सामने से पर्सन गया, अच्छी बॉडी है उसकी बहुत, तो मेरा उसके ट्राइसेप्स पे ऐसे गया, मैं कहा क्या तेरा ट्राइसेप्स है। सो इसे ही हम कहते हैं कि नज़र लगना, है ना। मेरे को लगता है ऐसे कि हम शायद इसी को कहते हैं कि उस सामने वाले पर्सन के लिए वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। बट मैंने तो अपने दिमाग में एज्यूम करा कि शायद काश मेरा भी ऐसा ट्राइसेप हो। बट अगर सोचे कि मान लो उसकी अब 2 दिन में तबीयत खराब हो जाती है, टचवुड ना हो, तो क्या वो बंदा सोचेगा कि मेरे को नज़र लगी है, और ऐसे मैंने देखा उसे, है ना। शायद मैं पागल हो गया हूँ यार। ट्राइसेप लास्ट एक्सरसाइज खत्म करेंगे सेशन, ये सिर्फ एक ही करने वाले हैं। आज का अपर बॉडी वर्कआउट डन। हाँ, लेट्स चेक आउट द पंप। पंप तो क्या मतलब, अब तो खुशी भी नहीं हो रही मुझे कसम से। बट लंबे वालों का एक फायदा है, मेरा माइक लग जाता है यहाँ पे। लेट्स सी, रिकॉर्ड कर लेते हैं इसे, हमें आगे जरूर काम आएगा। इफ वी मेक अ ग्रेट प्रोग्रेस इन फ्यूचर, होप सो। देखो साइज गिरने पे ना, मैं तुम्हें हमेशा क्यों कहता हूँ, जब आप आपके अगर इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो इट्स लाइक मेरी लेफ्ट वाली साइड गाइनों की वजह से बहुत ज्यादा फुलर दिखती है। और अभी जब मेरा साइज 81 पे था, तो मेरे को इतना ज्यादा डिफरेंस नोटिस नहीं हो रहा था। बट अगर अभी तुम देखो तो ये वाला पोर्शन इतना बफ्ड नजर आ रहा है, और ये वाला बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, क्योंकि वेट डाउन हुआ है, मसल कम हुआ है बॉडी में, तो इतना फर्क क्रिएट कर रही है। ये देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है अभी तक। और ये जैसे ही यहाँ से फूलना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब जैसे ही वेट हमारा बढ़ेगा, तो वो डिफरेंस कम हो जाता है। तो इम्बैलेंस ठीक करने का सबसे इजी तरीका, देखो इम्बैलेंस प्रैक्टिकली ठीक करना प्रॉपर बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमेशा जितना हो सके वेट पुट ऑन करो। जब तुम वेट पुट ऑन करते हो, तो वो दिखना ही बहुत कम हो जाता है। मेरी बैक पे देखो एक्ने, पता नहीं किस चीज से हो रहे हैं, स्वेटिंग से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, डेली नहा भी रहा हूं मैं तो, पर बहुत एक्ने हो रहे हैं। सही लग रही है बैक? ये तो फ्लैट दिख रहे होंगे बहुत ज्यादा। ग्लैड कि हमने आज वर्कआउट किया है ना, ठीक है। न्यू जर्नी, इट्स अ न्यू डॉन, इट्स अ न्यू लाइफ फॉर मी।